इस संस्मरण के लेखक हैं महेंद्र गंगवाल। सुपार्श्वमती माताजी के संस्मरण से सजी स्मारिका वात्सल्य वृष्टि स्मृति ग्रंथ का प्रकाशन सन 2013 में किया गया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। मेरे जीवन की धारा ही पलट दी माताजी ने। 13 अप्रैल 2012 को गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी के समाधि मरण के समाचार सुनकर मन को काफी पीड़ा हुई। सहसा विश्वास नहीं होता कि जिस माँ से कुछ दिन के संपर्क ने ही मेरे जीवन की धारा पलट दी हो, वह अचानक असमय ही हम सबको छोड़कर चली जाएगी। किंतु मृत्यु के शाश्वत सत्य को आज तक कौन रोक पाया है। माताजी से मेरा कोई लंबे समय से संपर्क नहीं है। संयोग से वर्ष 2010 का चातुर्मास श्यामनगर में निश्चित हुआ। उस समय मेरे नए निर्माणाधीन भवन के एक ओर स्थित हॉल में माताजी के संघ का 6 माह तक आहार व्यवस्था व चौका लगा, जिसमें सभी व्यवस्थाएं करने का अवसर भी हमें मिला और यहीं से हमारे परिजनों में धर्म के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे और मैंने आलू, प्याज व लहसुन के त्याग के साथ साथ रात्रि भोजन न करने का संकल्प भी ले लिया। चातुर्मास में जब आरिका गौरवमती माताजी का दीक्षा दिवस आया तो मैंने एवं मेरी धर्मपत्नी कुसुम गंगवाल ने शुद्ध जल का त्याग कर दिया और विधान मंडल पूजन में हम दोनों पति पत्नी ने कुबेर इंद्र के रूप में अपनी सहभागिता निभाई। एक पर एक संयोग की कड़ी में उस वक्त ऐसा धर्म संकट भी आया जब आरिका वैराग्यमती माताजी ने 16 करण भावना के उपवास किए और जब वे पारणे के लिए उतरी तो उनका आहार हमारे घर पर ही हुआ, किंतु देव योग से आहार में भी अंतराय आ गया, जिससे सभी परिवारजनों को असीम पीड़ा हुई, जबकि स्वयं सुपार्श्वमती माताजी व गौरवमती माताजी भी वहां उपस्थित थीं। आखिर किया भी क्या जा सकता था, किंतु अंत स्थल में प्रायश्चित स्वरूप मैंने संकल्प लिया कि मैं 1 वर्ष तक घी व चीनी का सेवन नहीं करूंगा, जिसे मैंने निभाया। यह क्रम थमा नहीं। वर्ष 2011 में मैंने माताजी से आशीर्वाद प्राप्त कर श्यामनगर मंदिर से 10 लक्षण धर्म के जोड़े से 10 दिन के उपवास किए और उसी समय से अष्टमी व 14 को हमेशा उपवास करने का भी संकल्प लिया। यह वैराग्य की कड़ी फिर आगे बढ़ी और मैंने वर्ष 2012 में भाद्रपद मास में 16 करण भावना के 16 उपवास कर इस साधना को आगे बढ़ाया। इसके लिए मैं मुनि 108 श्री अनेकांत सागर जी महाराज व आरिका गौरवमती जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्हीं के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से उपवास कर सका। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम गंगवाल ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे इन कार्यों में सहयोग प्रदान किया। मात्र 2.5-3 वर्ष के समय में गणनी आरिका सुपार्श्वमती माताजी व आरिका गौरवमती माताजी के सानिध्य ने मेरे जीवन का सारा परिदृश्य ही पलट कर रख दिया। हर तरह के त्याग से कोसों दूर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यह एक दुःस्वप्न जैसा है, जिसने आज सभी तरह के त्याग करते हुए उनके आशीर्वाद से संयम का पथ अंगीकार किया है। आज अभिषेक, पूजन, व्रत उपवास, आचार्यों, मुनिराजों व आरिका माताओं की सेवा शुश्रूषा मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया। मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सूरज देवी गंगवाल जो जीवन पर्यंत धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत थीं, मैं आज महसूस करता हूँ कि ये उन्हीं के पुण्य प्रताप से हुआ है और उन्हीं के संस्कार मुझ में आए हैं। मैं पूजनीय आरिका गौरवमती माता जी का भी कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इन कार्यों हेतु मेरा
मनोबल बढ़ाया और मुझे आशीर्वाद देती रहीं। मेरे हर कार्य में मेरी पत्नी श्रीमती कुसुम गंगवाल हमेशा सहभागी रहीं। वह परिजनों ने भी पूरा सहयोग दिया। आज माताजी हमारे बीच नहीं हैं, उनकी स्मृतियां ही शेष हैं। मैं उनके उपकार को कभी नहीं भूल सकता हूँ। उनके समाधि मरण में मैं अपने सभी परिवारजनों सहित शत शत नमन करता हूँ एवं वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि उनके आदर्श हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। महेंद्र गंगवाल, श्यामनगर, जयपुर। इस ऑडियो का निर्माण नवीन जैन के निर्देशन में किया गया है। यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति।